अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बेकार चीज़ों से इतने बेहतरीन आइडियाज़ शेयर करूंगी कि हम उनको यूज़ करते हुए किस तरह से अपने हज़ारों रुपए भी बचा सकते हैं और अपने घर को खूबसूरत भी बना सकते हैं। दिखने में भी ये आइडियाज़ बहुत खूबसूरत लगेंगे और आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होंगे। तो चलिए, पहली चीज़ जो है, ये छोटे छोटे टेबल हैं जो पिज़्ज़ा बॉक्स में आते हैं। पिज़्ज़ा की सेफ्टी के लिए तो हम इनको बिना सोचे समझे फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कितने अच्छे पर्पस के लिए इसे यूज़ करने वाली हूँ। इसे आप ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके इस तरह से डबल टेप पहले मैंने इसकी बैक पे लगाई है, फिर इसको पील करके मैं इसे अपने किचन में यूज़ करने वाली हूँ। किचन में अपने स्टोव के इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हैंडी चाहिए होती हैं, लेकिन हमें दराज वगैरह में रखनी पड़ती हैं। अगर हम इस तरह से इनको पेस्ट कर लें तो ये देखिए, देखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं। और इसके साथ आप अपना लाइटर, सीज़र वगैरह जो किचन में हमें हर वक्त ही चीज़ें चाहिए होती हैं, इस तरह से हैंग कर सकते हैं। कितनी हैंडी भी हो गई हैं और देखने में भी खूबसूरत हो गया है। इसी तरह से ये ऑयल वाली बोतल है, इसका ये हैंडल जो है इसको भी हम वेस्ट ही कर देते हैं। यहाँ भी हम डबल टेप यूज़ करते हुए इसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ डबल टेप के 2 पीसेज में इसके साथ अटैच करूँगी ताकि इसकी ग्रिप जो है वो अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाए। वैसे तो डबल टेप जो होती है उसकी ग्रिप काफ़ी मजबूत होती है, लेकिन अगर आपने इसके साथ कोई हैवी चीज़ हैंग करनी हो तो ज़्यादा थोड़ी सी ये टेप यूज़ कर लें ताकि ग्रिप जो है इसकी स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये 2 पीसेज में इस तरह से पील करके इसके ऊपर लगा के तो इसको मैं अपने स्विच बोर्ड के साथ हैंग कर दूंगी, अटैच करूंगी इस तरह से। ये देखिए, बहुत सारे स्विच बोर्ड हम स्विच यूज़ करते हैं, जिस तरह से एयर फ्रायर होता है, केटल है और साथ में टोस्टर वगैरह। तो जो एक चीज़ हम मेरे पास यहाँ एक्स्ट्रा होती है, तो जब मैं एक स्विच को निकालूंगी उसको नीचे रखने की बजाय अगर यहाँ पे वो मैं इसके साथ हैंग कर लूँ, जो कि मैंने ये इस तरह से अटैच किया है, ये हैंडल इस तरह से उसको लगा लें ताकि बाद में भी हमें पकड़ने में आसानी हो और नीचे जो है वो बहुत ज़्यादा स्लैब के ऊपर, काउंटर टॉप के ऊपर तारें बिखरी हुई भी नज़र नहीं आएंगी। ये जो स्पेयर थी वो भी इसी तरह बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गई। ये देखिए, ये इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, दिखने में भी खूबसूरत है और ग्रिप मजबूत कर लें थोड़ी ज़्यादा टेप लगा के। इसी तरह से ये लीमू के छिलके हैं, फलों और सब्जियों के छिलके भी हम इसी तरह से फेंक देते हैं। ये लीमू के छिलके हैं, ये बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं हमारे लिए। ये सिल्वर के जो बर्तन होते हैं मुसलसल यूज़ से इनके अंदर ये इस तरह से रिंग से बन जाते हैं। ये मेरा चाय का पॉट है तो चाय के निशान ज़रूर पड़ जाते हैं, तो इसके ऊपर अगर थोड़ा सा नमक ऐड करके तो उसको इस तरह से, ये जो लीमू है इसके अंदर काफ़ी जूस होता है, रह जाता है, उसके साथ अगर थोड़ा सा इस तरह से रगड़ लें तो जितने भी पुराने निशान भी अगर पड़ चुके हैं तो वो साथ के साथ ही साफ़ हो जाएंगे। थोड़ा सा रगड़ने के बाद आप अपना विम भी इसके ऊपर थोड़ा सा डाल लें ताकि ये झाग भी बन जाए। और लीमू जो है वो बिल्कुल स्क्रबर का काम करेगा और आप खुद ही देखेंगे कि बहुत सारा ब्लैक सा जो मटेरियल सा है ना, ये ब्लैक ब्लैक जो झाग सी है वो निकलनी शुरू हो गई है। इसका मतलब है जितनी भी कालक जमी हुई थी वो सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता उतर जाएगी। 2 से 3 मिनट ही आप रब करेंगे तो ये बहुत ही चमकता हुआ आपका पैन निकल आएगा। पैन है, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत ही शानदार सी लुक देगी। ये देखिए, बिल्कुल नए जैसा हो गया है, अंदर से भी जस्ट मैंने इसको स्क्रब किया है। ये देखिए इसकी चमक, और वो जो ब्लैक सा रिंग सा बना हुआ था वो भी सारे का सारा उतर गया है। इसी तरह ये जो लीमू के छिलके हैं ये स्टील के बर्तनों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। हम घी वगैरह रखने के लिए स्टील के बॉक्स यूज़ कर लेते हैं, या ये इस तरह के बॉक्सेस जो होते हैं उन सब के लिए भी ये स्टील के लिए और सिल्वर के लिए ये ट्रिक जो है बहुत ही यूज़फुल है। अब इसकी नई जैसी लुक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ट्रिक कितनी यूज़फुल है। नेक्स्ट जो है वो फ्रूट के जो पील्स होते हैं वो भी हम इसी तरह से बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन स्पेशली ये जो केले के छिलके होते हैं, एक तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और एक और टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले तो ये देखिए कि ये जो पील्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी स्किन को टाइट करने में और ब्राइट करने में बहुत ही यूज़फुल होते हैं। इस तरह से इसको 5 से 10 मिनट रब
कर लें। इसी तरह से ये ट्रिक आप अपने फेस पे और पाँव पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जस्ट थोड़ा सा आपको टाइट फील होगा जब, तो आपने इसको वॉश कर लेना है और आपकी स्किन बहुत ही चमकदार सी निकल आएगी। इसी तरह से नेक्स्ट ट्रिक जो है वो आपने एक पॉट ले लेना है और बनाना पील्स जो हैं इनको इस तरह से कट कर लेना है छोटे छोटे पीसेस में, और इसमें 1 लीटर पानी डाल के आपने इसको ओवरनाइट रख देना है। एक बनाना पील के लिए 1 लीटर पानी वैसे काफ़ी होता है। अगर आपके पास ज़्यादा पील्स हैं तो आप वो सारे के सारे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से मैंने सारे कट करके इसमें डाल दिए हैं। अब 1 लीटर पानी डाल के तो हम इसे ओवरनाइट ढक के रख देंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी एक किस्म की खाद आप कह सकते हैं, आपके पौधों के लिए स्प्रे बहुत अच्छी सी खाद तैयार हो जाएगी, जिससे पौधे बहुत जल्दी से ग्रो करेंगे। इसमें भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधों के लिए, मैग्नीशियम वगैरह जो है बहुत ज़रूरी होता है, तो वो सारे के सारा इस छिलके का एसेंस जो है वो पानी में ऐड हो जाएगा ओवरनाइट के बाद। ये देखिए इसका कलर। अब आपने इसको सिंपली छान लेना है और छानने के बाद इस पानी को अपने पौधों में थोड़ा थोड़ा डाल दें, तो रिज़ल्ट आप खुद ही देख के हैरान रह जाएंगे। ये देखिए इसी तरह से कोई भी जो छलनी आप यूज़ करते हैं, चाय की छलनी यूज़ कर सकते हैं, बड़ी है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से सिंपली इसको छान लें। ये पानी जो है ये बहुत ही बेहतरीन सा आपके पौधों के लिए फूड का काम करेगा और उनको ग्रो करने में उनकी बहुत ही हेल्प करेगा। ये देखिए मैं अभी ये अपने पौधों में डाल देती हूँ। ये मैंने किचन गार्डन में लहसुन लगाया हुआ है जो बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। इसकी प्लेट में भी मैंने पानी डाल दिया है, खुद ही ये एब्जॉर्ब हो जाएगा इसके अंदर। इसी तरह फूल पौधे जो भी आप चीज़ें अपने किचन गार्डन में या वैसे गार्डन में लगाते हैं उनको आप ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल दें। ये जो फूल हैं ये भी बहुत ही अच्छे से निकलते हैं, और जो झड़ जाते हैं लेमन वगैरह के फूल या मिर्चों के पौधों के फूल, उनके लिए भी ये ट्रिक जो है बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ मैंने टमाटर की पनीरी लगाई हुई है तो ये भी बहुत अच्छी सी ग्रो कर रही है। इसको भी मैंने ये पानी थोड़ा सा डाल दिया है, तो ये पौधों के लिए स्पेशली बहुत ही यूज़फुल है। ये लिवेंडर का पौधा है, बहुत अच्छी सी खुशबू से आती है, और ये तितलियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होके इसके पास आती हैं। देखने में भी खूबसूरत है और खुशबू जो इसकी बहुत ही बाकमाल है। इसके थोड़े से पत्ते तोड़ के घर के अंदर रख लें तो बड़ी अच्छी सी नाइस सी खुशबू पूरे घर से आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। ये प्रेशर कुकर जो है कई दफ़ा पकते हुए इसके अंदर से इस तरह से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो इस पानी से बचने के लिए के लिए भी एक टिप आपके साथ में शेयर करती हूँ। सिंपल आपने किचन टॉवल ले लेना है। ये थोड़ा सा आम टिश्यू की निस्बत मोटा होता है, इसको भी मैंने डबल कर लिया है। अब ये 2 लेके इनको अच्छी तरह से, जिस तरह से रुमाल को फोल्ड करते हैं इस तरह से हमने फोल्ड करके सेंटर से कट लगा देना है, ताकि जहाँ पे विसल है वहाँ पे हम इसको उसके अंदर डाल सकें। ये देखिए इस तरह से डाल के तो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देना है, ताकि जो दूसरी विसल है और ये जो रबर है वो नंगी ही रहें। उनको ऊपर से आपने कवर नहीं करना, और विसल जो है ये भी चलती रहे, इसको भी रुकना नहीं चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। तो ये